के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के आओ, प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के। कितना आनंद कितनी शांति प्रभु में हम पाते हैं, कितना आनंद कितनी शांति प्रभु में हम पाते हैं। आओ प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के आओ, प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के। दिया है ये शुभ दिन प्रभु ने, वो कितना प्यारा और निर्मल है। दिया है ये शुभ दिन प्रभु ने, वो कितना प्यारा और निर्मल है। शांति मिलती है, मिलता है आनंद उसका नाम लेने पर। शांति मिलती है, मिलता है आनंद उसका नाम लेने पर। आओ प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के आओ, प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के, दर्शन करने प्रभु के, दर्शन करने प्रभु के, दर्शन करने प्रभु के। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचार्य आप सबों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें उनके सभी कृपा दानों के लिए। बीते दिनों में प्रभु हमारे जीवन में अनेक अपूर्व कार्य संपन्न किए हैं, हर जोखिमों से हमें बचाए हैं। इस मिस्सा बलिदान में हम प्रभु को धन्यवाद दें और हमारे सभी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करें। आज का शब्द समारोह हमें एक दूसरे के प्रति और ईश्वर के प्रति ईमानदार रहने के लिए संदेश देती है। आइए हम इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने से पहले अपने पाप दोष कमजोरियों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करें। विशेष रूप से जब हम दूसरों के प्रति ईमानदार नहीं रहे, अपने कार्य के प्रति ईमानदार नहीं रहे, ऐसे क्षणों के लिए पश्चाताप करते हुए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए अपने आप को इस बलिदान के लिए तैयार करें। हम क्षमा याचना के गीत के माध्यम से अपने आप को इस बलिदान के लिए तैयार करें। मुझको माफ करना, मुझको क्षमा करना मेरे ईश्वर, मैं तो पापी अज्ञानी है दाता। मुझको माफ करना, मुझको क्षमा करना प्यारे यीशु, मैं तो पापी अज्ञानी है दाता। मुझको माफ करना, मुझको क्षमा करना पावनाता, मैं तो पापी अज्ञानी है दाता। मैं तो पापी अज्ञानी है दाता, मैं तो पापी अज्ञानी है दाता। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम आनंद और उल्लास के साथ
प्रभु के महिमा गीत में भाग लें। महिमा 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 ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, महिमा 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 धन्य तुझे हम कहते हैं, वंदन तेरा गाते हैं, सारे वाणी वफा पदम पगमर, धन्य तुझे हम कहते हैं, वंदन तेरा गाते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, महिमा 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 प्रभु परमेश्वर तू है स्वामी, स्वर्ग धरा के तू अधिकारी, सारी वाणी वफा पदम पगमर, प्रभु परमेश्वर तू है स्वामी, स्वर्ग धरा के तू अधिकारी, गुण गाए हम तेरा सदा, गुण गाए हम तेरा सदा, महिमा 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 हे प्रभु यीशु सुत परमेश्वर, जगत के पाप मिटाने वाले, सारी वाणी वफा पदम पगमर, हे प्रभु यीशु सुत परमेश्वर, जगत के पाप मिटाने वाले, सुन ले हमारी दुआ तू सदा, सुन ले हमारी दुआ तू सदा, महिमा 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 तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पावन आत्मा संग विराजे, सारे गानी वफा पदम पगमर, तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पावन आत्मा संग विराजे, तेरी महिमा होवे सदा, तेरी महिमा होवे सदा, महिमा 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 हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तू ही समस्त कल्याण का स्रोत है, हमें यह वर दे कि हम तेरी सेवा सदा आनंद पूर्वक करते रहें, क्योंकि तेरी सेवा में हमें पूर्ण और चिरस्थायी सुख प्राप्त होता है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु की आत्मा आपके जीव और होठों को शुद्ध करे, आपके हृदय को पवित्र करे, ताकि प्रभु के वचन की योग्य रीति से घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। वर्ष का 33वां इतवार। पहला पाठ सूक्ति ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 10 से 13, 19 से 20, 30 से 31 तक। सर्वगुण संपन्न पत्नी
किसे मिल पाती है। उसका मूल्य मोतियों से भी बढ़कर है। उसका पति उस पर पूरा पूरा भरोसा रखता और उससे बहुत लाभ उठाता है। वह कभी अपने पति के साथ बुराई नहीं बल्कि जीवन भर उसकी भलाई करती रहती है। वह ऊन और सन खरीद लाती और कुशल हाथों से कपड़े तैयार करती है। उसके हाथों में चरखा रहा करता है, उनकी उंगलियां तकली चलाती है। वह दीन दुखियों के लिए उदार है और गरीबों को संभालती है। रूप रंग माया है और सुंदरता निसार है। बुद्धिमती स्त्री ही प्रशंसनीय है। उसके परिश्रम का फल उसे दिया जाए और उसके कार्य सर्वत्र उसकी प्रशंसा करे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तुम्हारा जीवन है, तुम में ही जीवन है। तेरे वचनों से मिलता हमें हर सुख जीवन में। वचन तुम्हारा जीवन है, तुम में ही जीवन है। तेरे वचनों से मिलता हमें हर सुख जीवन में। अनादि अनंत और सत्य है तेरा वचन ईश्वर। जीवन के पथ पर दीपक है तेरा वचन ईश्वर। तेरे वचन का कर हम पालन, देना आशीष भगवान, देना आशीष भगवान। वचन तुम्हारा जीवन है, तुम में जीवन है। तेरे वचनों से मिलता हमें हर सुख जीवन में, हर सुख जीवन में, हर सुख जीवन में। दूसरा पाठ थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, वचन संख्याएं 1 से 6 तक। भाइयों, आप लोग भली भांति जानते हैं कि प्रभु का दिन रात के चोर की तरह आएगा। इसलिए इसके निश्चित समय के विषय में आपको कुछ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। जब लोग यह कहेंगे अब तो शांति और सुरक्षा है, तभी विनाश गर्भवती पर प्रसव पीढ़ी की तरह उन पर अचानक आ पड़ेगा और वे उससे नहीं बच सकेंगे। भाइयों, आप तो अंधकार में नहीं हैं। जो वह दिन आप पर चोर की भांति अचानक आ पड़ेगा। आप सब ज्योति की संतान हैं, दिन की संतान है। हम रात या अंधकार के नहीं, इसलिए हम दूसरों की तरह ना सो जाए, बल्कि जागते रहे और नशाबाजी नहीं करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन दाता हालेलुया, मुक्ति दाता हालेलुया, जीवन दाता
लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की महिमा हो। अध्याय 25 वचन संख्याएं 14 से 30 तक। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने प्रत्येक की योग्यता का ध्यान रखकर एक सेवक को 5,000, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000 अशर्फियां दी। इसके बाद वह विदेश चला गया। जिसे 5,000 अशर्फियां मिली थी वह तुरंत उनके साथ लेन देन करने लगा और उसने और 5,000 अशर्फियां कमा ली। उसी तरह जिसे 2,000 अशर्फियां मिली थी उसने और 2,000 कमा ली। लेकिन जिसे 1,000 अशर्फियां मिली थी वह गया और भूमि खोदकर उसने अपने स्वामी का धन छिपा दिया। बहुत समय बाद उन सेवकों का स्वामी लौटा और उनसे लेखा लेने लगा। जिसे 5,000 अशर्फियां मिली थी उसने 5,000 लाकर कहा, स्वामी, आपने मुझे 5,000 अशर्फियां सौंपी थी। देखिए, मैंने और 5,000 कमाई। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम पूजन पद्धति वर्ष में साधारण समय के 33वां रविवार में प्रवेश किए हैं। आने वाला सप्ताह हम राजा राजेश्वर ख्रिस्त का महोत्सव मनाएंगे। फिर आगमन काल से नया वर्ष की शुरुआत होगी। हमने आज के तीनों पाठ सुना है और यदि हम इनमें एक साझा विषय वस्तु या एक मुख्य बिंदु का जिक्र करें तो मेरे लिए वह होगा अपने ईश्वर के प्रति ईमानदार रहना। टू बी फेथफुल टू द लॉर्ड। आज के पहला पाठ सुक्ति ग्रंथ अध्याय 31 से लिया गया है, जहां हम एक सचरित्र या सर्वगुण संपन्न पत्नी के विषय में सुनते हैं और जब वह मिल जाती है उसका मूल्य मोतियों से भी बढ़कर है। एक सचरित्र पत्नी क्यों मोतियों से भी अधिक मूल्यवान है? यह इसलिए क्योंकि वह अपने पति के प्रति ईमानदार है। उसके साथ बुराई नहीं बल्कि जीवन भर उसकी भलाई करती रहती है। न केवल पति के प्रति, लेकिन वचन में आगे बढ़ते हैं परिवार के प्रति और पड़ोसियों के प्रति भी ईमानदार रहती है। घर चलाने के लिए कार्य करती है और दीन दुखियों गरीबों को संभालती है। यहां आज के पाठ में पति पत्नी का रिश्ता एक प्रतीकात्मक भर है, जहां पति ईश्वर को और सचरित्र पत्नी या सर्वगुण संपन्न पत्नी ईमानदार ईश्वरीय जनता को दर्शाता है।
आज के पाठ सुक्ति ग्रंथ अध्याय 31 वचन संख्या 30 में हम पढ़ते हैं, प्रभु पर श्रद्धा रखने वाली नारी ही प्रशंसनीय है। यानी कि प्रभु में श्रद्धा रखने वाली जनता, अपने कार्य द्वारा प्रभु में ईमानदार रहने वाली जनता ही प्रभु को प्यारा है, प्रभु का प्रिय है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 28 वचन संख्या 20 में हम पढ़ते हैं, ईमानदार व्यक्ति को प्रचुर आशीर्वाद प्राप्त होगा। ईमानदार व्यक्ति को प्रचुर आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज के इस पहला पाठ से हम क्या संदेश ले सकते हैं? हम ये संदेश ले सकते हैं कि परिवार में या अपने कार्य क्षेत्र में हमारी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। विभिन्न कार्यभार तुलाने की जिम्मेदारी है। रिश्तों को सही मायने में निभाने की जिम्मेदारी है। पति पत्नी की रिश्ता, माता पिता की रिश्ता, भाई बहन की रिश्ता, दोस्तों की रिश्ता, ये सब जिम्मेदारी हम पर है। और इन्हें जब हम ईमानदारी से निभाते हैं, जब हम इन्हें ईमानदारी से निभाएं, हमें प्रचुर आशीर्वाद प्राप्त होता है। जब हम एक दूसरे के प्रति अपने कार्य में और रिश्तों में ईमानदार रहते हैं, हम स्वयं ईश्वर के साथ ईमानदार रहते हैं। क्योंकि मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 वचन संख्या 40 में वचन कहता है, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। और इस ईमानदारी का फल प्रभु हमें स्वर्ग सुख द्वारा प्रदान करेंगे, प्रेम, शांति, आनंद द्वारा प्रदान करेंगे। इसलिए हम अपने कार्य के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति हम ईमानदार बने रहें। आज के सुसमाचार में हम अशरफियों का दृष्टांत सुनते हैं, जहां एक व्यक्ति विदेश जाने से पहले अपनी संपत्ति अपने सेवकों को उनके योग्यता के अनुसार सौंप दी। एक को 5,000 अशरफियां, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000। और बहुत समय बाद उन सेवकों के स्वामी ने लौटकर उनसे लेखा लिया। प्रभु का यह वचन या यह दृष्टांत मेरे जीवन में आज किस प्रकार कार्यकारी होता है? वह विदेश जाने वाला मनुष्य हमारा सर्वसंपन्न ईश्वर है, और उनकी सर्वसंपन्नता से अपने योग्यता के अनुसार प्राप्त करने वाले वह सेवक और सहसेवक मैं और आप हैं। यह ईश्वर की ही योजना है, जिसके द्वारा उन्होंने हम प्रत्येक को इस संसार में सृष्टि किया, जीवन दिया और अलग अलग गुणों से, दक्षता से, सामर्थ्य से भर दिया है। किसी में कम, किसी में ज्यादा। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 11 में वचन कहता है, उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे तथा आचार्य होने का वरदान दिया। और जब वह न्याय के दिन आएंगे, हमें उसका लेखा देना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि हम सभी ने प्रभु से कुछ न कुछ पाए हैं। यहां विषय यह है कि जब मुझे उसका लेखा देना पड़ेगा, तो मैं उनके सामने क्या प्रस्तुत करूं,
वचन में हमने सुना, जिसे 5,000 अशर्फियां मिली थी, उसने और 5,000 लाकर कहा, स्वामी, आपने मुझे 5,000 अशर्फियां सौंपी थी, देखिए मैंने और 5,000 कमाई। स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी बनो। हमें भी प्राप्त वरदानों को लेकर दूसरों के साथ व्यवसाय करना है, अच्छे गुणों का लेन देन करना है, दूसरों के साथ बांटना है और उसका गुणात्मक रूप से वृद्धि करना है। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 5 में वचन कहता है, जिसे जो वरदान मिला है वह ईश्वर के बहुविध अनुग्रह के सुयोग्य भंडारी की तरह दूसरों की सेवा में उसका उपयोग करें। हम वरदानों का उपयोग करें, ईमानदारी से उपयोग करें। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 वचन संख्या 6 से 8 में वचन कहता है, हमें भविष्यवाणी का वरदान मिला है तो विश्वास के अनुरूप उसका उपयोग करें। सेवा का वरदान मिला है तो सेवा कार्य में लगे रहें। शिक्षक शिक्षा देने में और उपदेशक उपदेश देने में लगे रहें। दान देने वाला उदार हो, अध्यक्ष कर्मठ हो और परोपकार प्रसन्नचित हो। जब हम इसमें खरे उतरते हैं, इसे ईमानदारी से निभाते हैं, प्रभु हमारे लिए भी कहेगा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी बनो। और हमें यहां तक पहुंचने के लिए अपनी दुष्टता, नकारात्मक सोच और अपनी आलस्य को दूर रखना होगा, क्योंकि आलस्य और कार्य में शिथिलता शैतानी सोच और उसकी कार्यों को जीवन में पनपने देता है। जब हम आलस करते हैं, शैतानी सोच हमारे जीवन में पनपता है। हम आलस्य के शिकार ना बने और इसीलिए हमें निरंतर जागते रहना है। ज्योति की संतान, दीन की संतान के भांति हमें जागते रहने की, सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज के दूसरा पाठ के जरिए संत पौलुस हमें यही बात बताते हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 10 में वचन कहता है, तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वे हमें आलस्य से बचाएं, नकारात्मक सोच से बचाएं और हमें कार्यों में, रिश्तों में ईमानदार बने रहने के लिए कृपा प्रदान करें, ताकि हम प्रभु के आगमन के दिन योग्य पाए जाएंगे। आमीन। हम संतों के साथ मिलकर हम अपने विश्वास को प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के एकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एकत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ श्रेष्ठ हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए
और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोंका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में निवास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपादानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। हमारा जवाब होगा, हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम संत पापा फ्रांसिस, सभी धर्म गुरुओं और सभी धर्म बहनों के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उनके सभी कार्यों में प्रभु की आशीष और कृपा बनी रहे, ताकि वे कलीसिया का भला चरवाहा बनकर कलीसिया की देखभाल अच्छी तरह से कर सके। हे प्रभु, तू उन्हें अच्छा स्वस्थ, लंबी आयु, पवित्रता और शुद्धता प्रदान कर। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं उन सभी रोगियों के लिए जो बहुत लंबे समय से बिस्तर में पड़े हैं। हे चंगाई दाता प्रभु, तू उनके पापों को क्षमा कर और अपना विजयी दाहिने हाथ बढ़ाकर उन्हें स्पर्श कर, जिसे प्रभु उन्हें स्वस्थ लाभ मिल सके। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो वचन की घोषणा करते हैं। हे प्यारे प्रभु, तू उन्हें पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दे, जिससे प्रभु उनके मुख से निकलने वाले एक एक वचन लोगों के हृदय को स्पर्श करे। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं सभी विद्यार्थियों के लिए। हे ज्ञान के स्रोत प्रभु, तू अपने ज्ञान, बुद्धि और विवेक से उन्हें भर दे, जिससे प्रभु वे अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर सके। इसके लिए निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं सभी बेरोजगारों के लिए जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं। हे प्रभु, तू प्रबंध करने वाला ईश्वर है। तू सब कुछ जानता है। तू जानता है प्रभु कि किसे क्या चाहिए। इस समय सभी बेरोजगारों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए उनके लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तूने उनके लिए प्रभु जहाँ कहीं भी रोजगार का प्रबंध किया है, तो उन्हें उस मार्ग पर ले चल जिससे प्रभु उन्हें रोजगार मिल सके। इसके लिए निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम मौन रूप से अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को और अन्य प्रार्थनाओं को प्रभु में समर्पित कर दें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।
दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। अपने विश्वासी जनों को, अपने विश्वासी जनों को अपना लो प्रभु स्वीकारो, अपना लो प्रभु स्वीकारो। दीन जनों के उपहारों पावन कर प्रभु ग्रहण करो। ये धरती जो तुमने बनाई है, जीवन धन उपजाती है, तुम्हारी शक्ति की क्षमता से गेहूं रोटी बन जाता है। अपने धरती के फल को, अपने धरती के फल को अपना लो प्रभु स्वीकारो, अपना लो प्रभु स्वीकारो। दीन जनों के उपहारों पावन कर प्रभु ग्रहण करो। दीन जनों के उपहारों पावन कर प्रभु ग्रहण करो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, जो उपहार हम तेरे प्रताप के सम्मुख लाते हैं वे हमारे लिए तेरे प्रति अटूट भक्ति के प्रतीक बन जाएं और हम अनंत सुख का पुरस्कार प्राप्त करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझ में ही हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल तेरे प्रेम का नित्य अनुभव करते बल्कि अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी भी बन जाते हैं। जिस आत्मा के द्वारा तूने यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, उसी का प्रथम फल प्राप्त होने से हमें यह आशा मिली है कि हम पास का रहस्य में एक चिरस्थायी भाग प्राप्त करें। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने तूने तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा तेरे तीनों दान।
हम इस यूखरिस्त समारोह के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश कर चुके हैं। आइए हम अपना तन मन ध्यान प्रभु में केंद्रित करें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आइए हम एक साथ मिलकर प्रभु की स्तुति गान करें। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो।
हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया की विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति और एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इससे क्या नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त हमें अनंत जीवन तक रक्षा करता रहे। आमीन। इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं उसका हो गया। धीरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं उसका हो गया। चाहे भूख हो, चाहे प्यास हो, चाहे दुख हो, चाहे दर्द हो, चाहे भूख हो, चाहे प्यास हो, चाहे दुख हो, चाहे दर्द हो, कोई भी मुझे उसके प्यार से, कोई भी मुझे उसके प्यार से अलग कभी नहीं कर सकता। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं उसका हो गया। धीरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं उसका हो गया, उसका हो गया, उसका हो गया। प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम प्रार्थना में जो कुछ मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिलेगा और वह तुम्हें दिया जाएगा। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें इस पवित्र संस्कार का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में इसे मनाया करें, या हमारे हृदयों में तेरे प्रेम की वृद्धि करे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, ख्रिस्त के शांति में साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शतबार, सांसों के मेरी सरगम नामम करे बारंबार। दाता प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शतबार, सांसों की मेरी सरगम नामम करे बारंबार। दाता प्रभु तेरा आभार, बागों के फूलों से, आकाश के पंछियों से ज्यादा प्यार तूने दिया। प्रभु सृष्टि की शोभा से तारों